जिस घर में दादी प्रमुख होगी उस घर के सारे निर्णय दादी के होंगे। कहीं कहीं किसी किसी घर में ऐसी भी विचित्रता होती है कि न बड़ा बूढ़ा, न माता, न पिता, कहीं कहीं बालक प्रमुख होता है। किसी की नहीं मानता, उसी की चलती है, उसी के अंडर में सब होते हैं ग्रह के हमारे। तो वहां वही होता है जब वो चाहता है। भगवान और भक्त के संबंध में ऐसी घटना है कि यद्यपि भगवान भक्त के वश में होते रहते हैं सदैव, लेकिन सृष्टि के सृजन और क्षय की क्रिया भगवान के द्वारा ही होती है। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि भगवान भक्त के वश में हो गए हों तो फिर सृष्टि का काम भगवान ने भक्त को दिया है ना। सृष्टि का काम फिर भी भगवान के हाथ में ही रहता है। इसलिए हमको भगवान में और भक्त में एक भेद रखना चाहिए। यद्यपि भक्त बार बार प्रणाम करने योग्य है, कोई भी भक्त यद्यपि कोटि बंधन और चरण रस पाने योग्य है और पानी ही चाहिए, तथापि भगवान का स्थान हमें किसी को नहीं देना चाहिए, है ना। जैसे माता पिता किसी बालक के लिए सब कुछ है, ठीक, निस्संदेह सब कुछ है, लेकिन भगवान का स्थान एकदम अलग है, ठीक। ऐसे ही हमको चाहिए कि हम किसी भी भक्त की जीवनी को श्रवण करके उससे क्या भूल हो गई और ये भूल हम न करें, ये समझ लें। और उसने क्या अच्छा किया जिससे भगवान का अनुराग हो गया, तो हम भी वो ऐसा कर लें। ऐसा प्रयास करना ही किसी भक्त के चरित्र को श्रवण करने के मूल में छिपा हुआ है। सब बोलो, हे नाथ हम आपके हैं, हे नाथ आप हमारे हो, हे नाथ हम पर अपनी कृपा बनाए रखना, ऐसे ही अपनी भक्ति में लगाए रखना। वृंदावन बिहारी लाल की। सब लोग 5 बार बोलेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नमो भगवते वासुदेवाय, ओम 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 नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गोविंद भगवान की जय, वैष्णव चरण वृंद की जय, श्री राम। कुंती माता मथुरा में जो वसुदेव जी हैं उनकी बहन है ना, राजा सूरसेन की पुत्री। राजा सूरसेन के एक परम भक्त थे जिनका नाम था कुंती भोज, है ना। उसी दौरान ये द्वापर काल की कथा है। अभी एक राजा है भोज है, वो दूसरे भोज है, राजा भोज है। आपने कहावत सुनी होगी, कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। ये वो वाली कुंती भोज नहीं है, ये तो राजा भोज विक्रमादित्य के बाद के राजा हैं। और वो उस कहावत में भी गंगू तेली वाली नहीं है, कोई तेली या कोई इस तरह से था, है ना, तो उसके आधार पर वो कहावत नहीं है। लेकिन ये वाले जो राजा भोज थे, इतनी बड़ी
विशिष्टताएं बताते हैं। ये बहुत कला प्रेमी थे, इन्होंने बहुत ग्रंथ लिखे, एक रामायण भी लिखी है इन्होंने कोई, एक रामायण भी लिखी है जिसको तमिल में लिखी है, तेली रामायण कहते हैं, ऐसा कुछ है। लेकिन जो सूरसेन के मित्र थे वो द्वापर युग की बात है, उनका नाम था कुंती भोज। तो दोनों में घनिष्ठ मित्रता थी। तो कुंती भोज की कोई संतान नहीं थी। उन्होंने अपने मित्र को जब ये कष्ट बताया तो उसने हास्य में ये बात कही कि अब जो मेरी संतान होगी वो मैं तुमको दे दूंगा। तो जब कुंती माँ का जन्म हुआ तो उनका नाम रखा गया प्रथा, है ना। पूर्व में कन्या का नाम रखा गया प्रथा, क्योंकि वचन दे चुके थे सूरसेन के जो संतान होगी अपने दोस्त को दे दूंगा। तो कुंती भोज के पास उनको बुलाया और उनको सौंप दिया। और फिर जब राजा कुंती भोज के नाम का लालन पालन हुआ तो वहां पर प्रथा का नाम पड़ गया कुंती। पूर्व का नाम क्या था? प्रथा। और कुंती भोज के यहाँ रही इसलिए नाम पड़ गया कुंती। बचपन से ही ज्यादातर हमारे जीवन में ज्यादातर ऐसा होता है कि जिस प्रकार का बचपन होता है, जिस प्रकार का पूरा जीवन व्यक्ति का फिर वैसा ही होता है। अधिकांश लोग ऐसा ही होता है। 100 में से 80, 85, 90 लोगों की गति उसी प्रकार की होती है कि जो बचपन में प्रखर है किसी काम में तो अंत तक वो उसी काम में प्रखर रहे। 10-15% लीला भगवान ऐसी करते हैं कि बचपन अलग तरीके का, जवानी अलग तरीके की और बढ़ावा फिर बिल्कुल अलग तरीके का। यानी जो बचपन में कूद नहीं रहा हो सकता है जवानी में भयंकर खुरापाती हो और फिर जवानी के बाद अधेड़ और वृद्धावस्था में भगवान का अनन्य भक्त वो बन जाए, ऐसा भी होता है। लेकिन मूलतः जो मजबूत चीज है वो संस्कार वाली है। बाल्यकाल का जो संस्कार है वो ज्यादा प्रामाणिक है ना। इसलिए हम सबको चाहिए कि अपने बालकों का पोषण हम अपनी संस्कृति के अनुरूप करें, है ना। हमको जिसमें उचित लग रहा है हम ऐसा चाहते हैं, बुढ़ापा इसका, जैसा आप बालक का बुढ़ापा चाहते हैं उसी हिसाब से आपको उसका लालन पालन पोषण करना चाहिए। कुंती जो थी बाल्यकाल से बहुत धर्मानुरागी थी और गृह कार्य में बहुत दक्ष थी और जो आने वाले अतिथि थे उनकी सेवा में बहुत एक्सपर्ट थे। तो इतनी एक्सपर्ट थी कि जब भी कुंती भोज के यहाँ कोई आता था तो राजा कुंती भोज उन्हीं को बुलाकर सेवा में लगा देते थे और प्रत्येक साधु, राजा, रिश्तेदार जो भी कोई आता था वो शुभाशीष देकर ही जाता था कि इसका कोई जवाब नहीं। जैसे हमारे यहाँ कोई आता है बालक हमारे को पानी लाए, ये करे और चाचा जी के आलम, फूफा जी के आलम, मामा जी के आलम, तो चलते समय सबसे ज्यादा मन उसी को कुछ करने को, प्यार करने को, जाने को कहता है कि इसने बड़ी सेवा की ध्यान रखा। वैसे प्रत्येक महर्षि और जितने भी राजा आया करते थे सब कुंती भोज की पुत्री कुंती को शुभाशीष देकर जाया करते थे। पूर्व काल में एक घटना थी कि जो राजा लोग थे, इसीलिए अभी भी ये बात कही जाती है कि राम राज्य की कल्पना क्यों की जाती है कि जिस राज्य में, जिस राजा के यहाँ, जिस गृहस्थ के यहाँ अच्छे साधुओं का आगमन होता रहेगा, है ना, वहां पर सदाचार, धन, धान्य, विद्या, सुख, संपत्ति ये सब स्थापित होते रहेंगे। इसलिए हम गृहस्थों को चाहिए कि कभी कभी ऐसे आश्रमों से, ऐसे स्थानों से जो जहाँ साधु हैं, जो सच्चे साधु हैं, उनको कभी कभी हमको निवेदन करना चाहिए कि कभी आपका चक्कर अलग लगेगा, कहीं इधर उधर गए तो हमारी कुटिया पर आइए, हमारे यहाँ भोजन करिए, हमारे यहाँ विश्राम करिए, ऐसा चाहिए। जैसा हमारी माता जी करती थी। हमारी माता जी ने सबसे ज्यादा काम यही किया। एक बार की मुलाकात में साधु को ऐसा मक्खन लगा देती थी उसको लगता था कि इनके यहाँ तो खाएगा। तो हमारा जो एक कक्ष था इसी काम के लिए था। आज तीसरे चौथे दिन कहीं ना कहीं कई बार हम माता जी को पूछते थे कि माता जी कहाँ के, कौन से आश्रम के, तो चुप हो जाए तो थोड़ी देर पूछे
आश्रम कोई तो एक दिन पहले ही भेंट रही, वो ठीक से लगे तो मिल जाएंगे। तो गृहस्थ को चाहिए कि साधुओं के चरण घर में पड़े और उनकी सेवा शुश्रूषा हो। यद्यपि सेवा शुश्रूषा से गृहस्थ के अंतःकरण से भी सदैव अच्छा आशीष निकलता है ना। गृहस्थ की भी सेवा पालन करेगा, आपके यहाँ आएगा, आप अपने मिलने वाले का सत्कार करेंगे, तो यद्यपि उसके मुखारविंद से अंतःकरण से भी आपके लिए आशीष ही निकलेगा, लेकिन उसका फल किंचित मात्र होगा, क्योंकि गृहस्थ जो है लिप्त है संसार में। और यदि उसी आशीष को साधु दे दे, है ना, तो वो अत्यंत फलदायी होगा, क्योंकि वो गृहस्थ में लिप्त नहीं है ना। जैसे कोई रिश्तेदार आए और सेवा से मन ही मन सोचेगा भैया भगवान करें तो खूब ठाट हो, खूब ऐसी लगे, खूब बढ़िया ठाट बाट हो, जिससे हम कभी आए करें तो हमें ऐसी सेवा में आ जाए, उसका आशीष भी फलेगा, ये चीज होगी, समृद्धि होगी, धन धान्य में। लेकिन यही आशीष साधु ने दे दिया तो वो कई गुना अधिक होगी, क्योंकि उसकी स्वयं की आसक्ति धन में बिल्कुल नहीं है, इसलिए वो अत्यधिक फलीभूत होगी। ठीक है, हमको चाहिए जब भी कभी ऐसे साधु जितनी भी सेवा हो, पानी पिलाना, पैर दबाना, घर आके थोड़ा सा जो भी कुछ अपने लगता कपड़ा फल इत्यादि 10-20 रुपये उनको देकर इसी विधा करनी चाहिए। कुंती भोज में एक दिन महर्षि आ गए और दुर्वासा है, ये जितने श्राप देने के एक्सपर्ट थे उतने ही जल्दी प्रसन्न होने में भी माहिर थे। ये स्वभाव प्रकृति का बिल्कुल अनुकूल होता है, जो बहुत जल्दी गुस्सा होगा वो बहुत जल्दी मन है। जो व्यक्ति बात बात पे नाराज हो जाता है, नेक से बात पर गुस्सा हो जाता है, उससे परेशान ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो मन भी जल्दी जाएगा। आपको चाहिए बस में हिम्मत करके सावधान ऐसे व्यक्ति से रहना चाहिए जो मुश्किल से ही बुरा माने गुस्सा हो, हमारे जैसे। क्योंकि जब वो गुस्सा है वो तो प्रकट तो होने दे वो बात, आपको पता नहीं लगने देगा कि वो गुस्सा है, और फिर जब आपको पता ही नहीं लगेगी कि वो गुस्सा है तो मनाने की नौबत नहीं आ पाएगी। किसी कारण से आपको अति बुद्धि से उसकी स्थूलता से पता लग भी गया तो भी वो सहज में मनने वाला नहीं है ना। तो जो ऐसा व्यक्ति जो बहुत मुश्किल से क्रोध में और गुस्से में और बुरा नहीं मानता, उससे विशेष सावधान रहना चाहिए कि यदि गड़बड़ हो गई तो मनाना मुश्किल पड़ जाएगा। दुर्वासा में विशेष बात थी कि जल्दी ही प्रसन्न होते थे और जल्दी ही नाराज हो जाते थे। आए तो कुंती भोज को लगा कि कुंती से आता तो कोई सेवा कर ही नहीं सकता, और खूब महर्षि की सेवा शुश्रूषा, खूब सेवा शुश्रूषा की। उन्होंने चलते समय कुंती को बुलाया तो बेटा हाँ, तुमने हमारी बहुत सेवा की है, हम तुमको एक ऐसा मंत्र देके जा रहे हैं, मंत्र याद करो। कुंती ने जो आज्ञा कह के पूरी निष्ठा के साथ मंत्र को अंगीकार कर लिया। कुंती ने पूछा महर्षि इसका लाभ क्या है? कि इसका ये लाभ है बेटी कि तू जिस देवता का भी ध्यान करके इस मंत्र को बोलेगी वही देवता तेरे सम्मुख प्रकट हो जाएगा और अपने ही अंश से उत्पन्न तेरे को पुत्र प्रदान कर देगा। कुंती ने कहा कि महाराज मैं तो बच्ची ऐसा मेरे को वरदान क्यों दिया? तो उन्होंने कहा कि मैं समय से देख रहा हूँ बेटा कि तेरे को इस आशीर्वाद की बहुत, इस मंत्र की बहुत आवश्यकता पड़ेगी। त्रिकालदर्शी दुर्वासा ने देखा कि कुंती के बाद में कुंती का जो गृहस्थ दाम्पत्य जीवन है वो बहुत ज़्यादा लंबे समय तक चलने वाला नहीं है, इसलिए उनको लगा कि इस मंत्र के सहारे इसको लाभ होगा। उन्होंने इस मंत्र को दे दिया, दुर्वासा चले गए। कुछ दिनों बाद सहेली के साथ कुंती है गंगा में स्नान करने के लिए गई और
गंगा में स्नान करने के बाद कुंती के दिमाग में सखी से बोली कि सखी, एक बार महर्षि मुझे एक मंत्र दे गए थे, क्या ऐसा हो सकता है कि हम मंत्र बोले और देवता आ जाए? सखी ने कहा दोनों बातें, और पक्की बात तो ये कि 6 भी कर लिया जाए तो बहुत बढ़िया है, क्यों ना, याद तो है, क्यों ना बोल लिया जाए। तो कुंती ने मंत्र को बोलकर सूर्य देव का आवाहन कर दिया, और जब सूर्य देव का आवाहन किया तो सूर्य प्रकट हो गए, और प्रकट होते ही कुंती को बताओ बेटा कि महाराज कुछ नहीं, तो मैं तो सखी से बताया था, अपनी तो सहेली बोली कि चेक कर लो। सूर्य देव ने कहा कि महर्षियों पर, भगवत कृपा पर, श्रेष्ठ जनों पर संदेह नहीं करना चाहिए, ये तुमने अत्यंत पाप कर्म किया है, लेकिन जब देव आते हैं तो देवों का नियम है वो बिना दिए कुछ जाते नहीं है। अब हम बिना दिए नहीं रह सकते बेटी, इसलिए पुत्रवती भव। अब जैसे उन्होंने कहा तो कुंती को सूर्य देव विलुप्त हो गए, कुंती मैया घबरा गई, ब्याह में पक्षु और अग्नि सिंह क्या। और जैसे कुंती को पुत्र हुआ, कुंती गर्भवती हुई बाकायदा और पुत्र हुआ, सहेली और उन दोनों को बताया, बस किसी को नहीं पता क्या लीला हो गई। सहेली ने बता दिया कि कुछ नहीं, गंगा में प्रवाहित कर दो और क्या हुआ। तो कुंती ने अपने उस पुत्र को लोक लज्जा के कारण गंगा में प्रवाहित कर दिया, जो बाद में जाकर दूसरे परिवार द्वारा पाला गया है ना, और उसका नाम पड़ा राधे, जिसका नाम बाद में पड़ा कर्ण। जब कुंती की अवस्था पूर्ण हो गई, अवस्था पूरी यौवन में आ गई, तब उनका विवाह हुआ हस्तिनापुर के नरेश है ना, धृतराष्ट्र के बड़े भाई पांडु के साथ। ये जो 2 भाई थे, इनमें यद्यपि धृतराष्ट्र बड़े थे, लेकिन राज्यभार पांडु को दिया गया, केवल इस हेतु से कि धृतराष्ट्र राज्य को ठीक से नहीं चला पाएंगे, नेत्रहीनता है इसलिए। नहीं तो उस काल में परंपरा ये थी कि जो ज्येष्ठ पुत्र होता था, राज्य उसी को संभाला जाता था। इसी कुल में कुरु वंश में सबसे पूर्व में एक घटना ये घट चुकी थी कि जो राजा थे, उन्होंने अपनी संतान को राज्य नहीं दिया था। उन्होंने परीक्षण किया था कौन कौन योग्य है, तो उन्होंने अपने 7 पुत्रों में किसी एक को भी शासन के योग्य नहीं पाया था। अपने मंत्री के पुत्र को पाया था तो उसको शासन दिया था। उस मंत्री के पुत्र से यह प्रथा चली आ गई थी, धीरे धीरे करके ये सब, और उसी पूर्व में आगे ये हुई। धृतराष्ट्र और पांडु अत्यंत प्रतापी राजा थे। उन्होंने बहुत जगह जा जाकर बहुत सारे लोगों को हराया और अपने हस्तिनापुर की सीमाएं बढ़ाई। एक देश बढ़ा, मद्र देश, वहां के राजा को जब उन्होंने परास्त किया तो बहुत प्रसन्न हो गए पांडु से। जैसे कोई बड़े को कोई बालक कुश्ती में हरा दे, मल्ल को तो प्रसन्न हो जाए भाई वाह। ऐसे ही वो प्रसन्न हुए और उन्होंने अपने पुत्री पांडु को दे दी। तो पांडु के 2 पत्नी हो गई। पूर्व काल में हमको सदैव ये बात याद रखनी चाहिए कि जिस प्रकार गृहस्थ में से हमको अच्छी अच्छी चीजें चुननी चाहिए, ठीक उसी प्रकार अपने जीवन में से हमको जो अनुकूल है उस पर ध्यान देना चाहिए, प्रतिकूलता पर ध्यान नहीं देना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को ऐसा चुनाव करना चाहिए। तो पूर्व काल से हमको कुछ निष्ठाएं, ऋषि सेवा है ना, सत्यवादिता, तप, श्रम, ये तो ग्रहण करना चाहिए। लेकिन ये ग्रहण नहीं करना चाहिए कि राजा के कल के 2 पत्नी, कल के 4 पत्नी, कल के 6 पत्नी, ये चीज हमको ग्रहण नहीं करनी चाहिए। देश काल परिस्थिति के हिसाब से ये चीज अनुकूल नहीं है। भले ही अब कोई कितना भी उद्योगपति क्यों न हो, वर्तमान में एक पत्नी के रहने वाला ही गृहस्थ सुखी होता है।
एक बार राजा शिकार करने के लिए फिर गए। जब सब कुछ जीत जात लाए तो दोनों पत्नियों को संग लेके वन विहार के लिए गए। पूर्व काल में वन विहार वही होता था जो आजकल पैसे वाले कुल्लू मनाली गोवा ये सब जाते हैं ना, समर वेकेशन पे छुट्टियां मनाने। ठीक, लोगों की छुट्टी होती है, बच्चों को जाते हैं ना घूमने जाने से। पूर्व काल में इसको वन विहार किया कहते थे कि जो श्रेष्ठ लोग थे, धनी लोग थे, राजा लोग थे, वो वन विहार के लिए जाया करते थे। तो राजा थक गए, पांडु जब थक गए, बहुत सारे लोगों को जीत लाए, तो उन्होंने आराम के लिए दिन छुट्टियां बिताने के लिए भीष्म पितामह से आज्ञा मांगी कि पिताश्री कुछ दिन के लिए मैं आराम चाहता हूं, मुझे कोई डिस्टर्ब न करे। तो भीष्म पितामह ने आज्ञा दी कि तुम अपनी पत्नियों के साथ एकांत में जाओ, वन विहार करो, है ना, तुम्हें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो दोनों पत्नियों के साथ पांडु वन में आनंद ले रहे हैं, वहीं कुटिया बना के कंदमूल फल खाते हैं, आनंद से रहते हैं। एक ऋषि थे, वो अपनी पत्नी के साथ समागम की अवस्था में थे और पांडु को जिस प्रकार शौक था ना राजा को, ऐसे उनको लगा कि यहाँ जंगल के पीछे कोई खुशड़े कोई वन्य जीव हो सकता है जो मेरी रानियों के लिए खतरा होगा। उन्होंने बाण चलाया, पास में जाके देखा तो ऋषि मिले और ऋषि ने श्राप दे दिया कि जिस प्रकार हमारे समागम में तुमने ये बाण चलाया है और जिस प्रकार हम परेशान होकर दोनों मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं, क्योंकि ऋषि का देहांत हो गया उसी समय। अंत काल में उन्होंने श्राप दिया कि हे राजा, यदि तुमने कभी समागम किया तुम तत्क्षण शरीर से नष्ट हो जाओगे। इस श्राप के कारण राजा भयभीत हो गए, है ना। अब वो पत्नियों से अलग होकर तप करने के लिए बैठ गए और तप कर रहे हैं। वो तप के बाद प्रायश्चित में उनका जीवन बीत रहा है। फिर भी होनी इस तरह की हुई कि एक बार तीनों रानियों के साथ फिर और आगे वो वन में जंगल में जाते हैं, जहां पर वो श्राप को भूल गए कि मैं श्रापित हूं, और अपनी दूसरी पत्नी माधवी के साथ समागम के लिए जैसे आते हुए वैसे शरीर नष्ट हो गया। दोनों रानियां कुंती और माधुरी दोनों विधवा हो गई। अब माधुरी ने बोला कि माता दीदी, मैं इनके बिना एक क्षण भी जीवित नहीं रहूंगी। कुंती ने उनको समझाया। फिर कुंती ने आश्वासन दिया कि अपने जीने के लिए मैं सहारा बनाती हूँ। क्या? कि मेरे को ऋषि दुर्वासा के द्वारा प्राप्त एक मंत्र है, उस मंत्र से मैं अपने जीने के लिए, क्योंकि दोनों रानियां विधवा हो गई, राजा चले गए, तो दोनों रानियों की बात सही है कि अब हम किसके सहारे रहेंगे आगे। तो कुंती ने कहा कि मैं सहारा बनाती हूँ। तो कुंती ने सबसे पहले आह्वान किया धर्मराज का। धर्मराज आए और एक पुत्र प्रदान कर गए। जैसे कुंती को वो पुत्र प्रदान हुआ तो उसका नाम क्या हुआ? युधिष्ठिर। फिर कुंती ने पवन देव का आह्वान किया और धर्मराज जी कह के गए कि धर्म में ये साक्षात धर्म की प्रतिमूर्ति है, धर्म से कभी भी ये शुद्ध नहीं हुआ। कुंती जीवन भर तेरा ही पुत्र, उनका नाम है युधिष्ठिर। कैसे पुत्रों की माता है कुंती, इस चीज को फोकस करना है ना। दूसरा उन्होंने आह्वान किया पवन देव का, और पवन देव ने प्रदान किया भीम को, है ना। और पवन देव ने जब भीम को प्रदान किया, कुंती के हाथ में जब भीम आए तो भीम के वजन को कुंती नहीं सह पाई, बाल निकाल के उनसे हाथ से भीम गिर गए और नीचे पत्थर की सिरा छटक गई और कुंती घबरा गई, मेरे छोटे से लगा को कुछ होने हुआ। तब आकाशवाणी हुई कि पत्थर इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, ये पत्थरों को चटका दिया करेगा, इतना बलशाली होगा। फिर कुंती ने आह्वान किया इंद्रदेव का, है ना। इंद्र से उत्पन्न हुए अर्जुन, उनको बोला अर्जुन ने कि ये कलाओं में, शस्त्र विद्या में, समर्पण में इतने पारंगत होंगे कि नारायण इसके वशीभूत हो जाएंगे। ऐसा आशीर्वाद उन्होंने दिया कि तेरा ये प्रतीक पुत्र जो है कुंती, ये इतना सुंदरता की खान होगा, इसलिए इतने गुणों कला प्रेमी हुआ, इतना निष्ठावान होगा कि नारायण इसके वशीभूत हो जाएंगे। और जैसे वशीभूत कृष्ण अर्जुन के हुए, वैसा किसी के
वैसा किसी के लिए कृष्ण तो हमारे ही वसीयत होने के लिए बैठे थे, है ना, हम हमारे लिए तैयार बैठे थे। वहाँ ऐसे दरवाजे लाखों खुले हुए तो वसीयत करने वाला कौन आ रहा है, लेकिन जैसा इंद्र के वशीभूत हुए वैसा किसी के लिए। अब माधुरी की तरफ कुंती ने देखा, माधुरी उदास रही कि दीदी तुमको तो पुत्र मिल गए, तुम तो उनके सारे लोग और मैं, है ना। कुंती माधुरी कहती है मैं इनके साथ अपना शरीर त्याग रही हूँ, लेकिन उन्होंने कहा कि मेरी प्रतिज्ञा है मैं रहूंगी नहीं। फिर भी कुंती ने कहा कि मैं तेरे नाम से 2 पुत्र और लेती हूँ या फिर तू इस मंत्र का जाप कर, है ना। तो माधुरी को यद्यपि कुंती ने बोला कि मैं इस मंत्र को तुझे सिखाती हूँ और तू पुत्र ले ले, लेकिन माधुरी ने कहा क्योंकि पुत्र आएंगे मेरे नाम से होंगे लेकिन तुम पालन करोगी, मैं शरीर को नहीं रखी हूँ, इसलिए मंत्र भी आपने बोलो और आप ही पुत्रों को बुलाओ। तो अश्विनी बारों का आह्वान करके नकुल और सहदेव, नकुल और सहदेव का वैशिष्ट ये था कि जितनी सहनशीलता सहदेव में थी उतनी सहनशीलता उस युग में किसी में नहीं थी। यानी कि वो कभी क्रोधित हुए ऐसा कभी देखा नहीं गया, और जितने सौंदर्य और सौम्य नकुल थे उतना सुंदर और सौम्य कोई और भी नहीं था। ऐसे विशिष्ट 5 पुत्रों की माता है कुंती, है ना। इसमें देखने वाली बात क्या है, देखने वाली बात यह है कि एक ऐसी कन्या जिस पर ऐसा मंत्र है और एक ऐसे राजा के यहाँ जन्मी जिसके यहाँ जन्मी जो असली पिता है वो छूटा है शुरू में बिना समझे, बिना बोध में छूट गया जो असली माता पिता है, ठीक है। यानी जिनके यहाँ जन्मी है वो बचपन से छूट गए, दूसरे के यहाँ पली है, उनको ये भी नहीं पता कि मेरा असली माता पिता कौन है, ठीक। जीवन भर सेवा शुश्रूषा करने के बाद जो मंत्र मिला है उस मंत्र ने क्या हानि कर दी कि असमय पर उसका प्रकटीकरण कर दिया, है ना, असमय पर प्रकटीकरण कर दिया। ये बात हमें क्या सिखाती है कि प्रत्येक कर्म का एक समय और निश्चित समय होता है ना, प्रत्येक चीज का हर बात, हर आदर, हर अभिवादन हर जगह नहीं करना चाहिए। ये मोहल्ला गली वाला है और शहरों में गली वाले मोहल्ले जाना है, गलियों के पास में टॉयलेट होते हैं, दरवाजे के बगल में बहुत जगह, ठीक है। आदमी को पता होती है कि कोई इसमें लघु शंका कर रहा है, दीर्घ शंका कर रहा है। चाचा है, अब बालक खड़े हैं या भी चाचा राम, और चाचा क्या कर रहे हैं, चाचा बाथरूम में बैठे हैं, चाचा भीतर से जवाब दे के क्या कर रहे हैं, कौन से टाइम पर आराम करिए, है ना। यद्यपि कोई ये थे कि इसने जो प्रणाम किया है इसका धर्म था, इसको पता लगे कि इसमें जो मेरे चाचा हैं जो बड़े हैं वो इसमें बाथरूम में, है ना, जो लैट्रिन में बैठे हैं, तो इसी, लेकिन गलत समय पर किया जाने वाला अभिवादन है ना। श्रेष्ठ कर्मों को करने के लिए भी शास्त्र में एक युक्ति है, प्रत्येक श्रेष्ठ कर्म को करने के लिए हर चीज का एक समुचित विधान है। इसको जितना ज्यादा जाना जाएगा जीवन उतना ही धर्ममय हो जाएगा, है। बहुत सारे उदाहरण हैं। आप किसी को प्रसाद या कुछ भी लेके जाओ, मान लो आप गंगा जी से आए, आप रात्रि को 2 बजे ट्रेन से बस से उतरे, ठीक है, अपने घर जा रहे हैं, बीच में डॉक्टर साहब का क्लिनिक पड़ गया, तुमको लगा कि अरे ये श्रेष्ठ जन है, अपने घर से पहले प्रसाद देना चाहिए, और आप घंटी बजाए थे 2:30 बजे, अरे डॉक्टर साहब जाओ 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 जाओ, अब डॉक्टर साहब बैठे टेंशन में कहा है कछु ना गंगा जी पे लौट रहे थे प्रसाद, ठीक है। उसको तो ये लगेगा मैंने अपने घर से पहले भी आपको प्रदान किया, लेकिन क्योंकि ज्ञान नहीं था सत्कर्म का भी, इसलिए श्रेष्ठ क्रिया भी गलत समय पर की जाएगी तो क्रोध उत्पन्न करेगी। आपको प्रसाद में सामने वाला प्रसन्न करना है, यदि उसकी निष्ठा आपके दिए हुए प्रसाद में होगी तो ही उसको फलीभूत होगा, आपके कहने से फलीभूत नहीं होगा।
जिस प्रकार आप किसी को प्रसाद दें उसकी निष्ठा भी होना चाहिए, भगवान का प्रसाद है तो उसको लाभ होगा, है ना। उसकी निष्ठा नहीं है तो उसको लाभ नहीं होने वाला है। और अनुचित समय पर प्रदत्त किया जाएगा तो निष्ठा बनेगी। और पाप कर्म यद्यपि श्रेष्ठ कर्म है, गलत समय पर करने से अज्ञान के कारण वो पाप कर्म में परिणत हो गया। तो कुंती के द्वारा मंत्र का शादी से पहले ही बोला जाना, ये कुंती की बड़ी भारी भूल हुई। हम सबको भी चाहिए कि कोई श्रेष्ठ जन किसी भी चीज को बताए तो उसको उसका परीक्षण न करें, है ना, चेक कर लें क्या पता सही है कि नहीं सही, ऐसा नहीं करना चाहिए, है ना। कुंती के 5 पुत्रों को लेकर कुंती हस्तिनापुर आ गई और भीष्म को 5 पुत्रों को उन्होंने सौंपा कि इस तरह से हो, हम दो विधवा हो गई। तो पूरे हस्तिनापुर में शोक की लहर दौड़ गई कि अच्छा खासा राजा जिसने इतनी सीमाएं बढ़ाई, प्रजा को इतना प्रेम करता था और एक भूल और एक शाप के कारण वो चला गया। दूसरी ओर क्या हुआ कि बालक इतने योग्य थे 5 कि उनकी योग्यता को देखकर पूरा हस्तिनापुर और भीष्म इत्यादि बहुत प्रसन्न होते थे। जैसे ही वो थोड़े बड़े हुए हैं बालक, तो भीष्म को ये चिंता सताने लगी कि इनकी शिक्षा दीक्षा बहुत अच्छी होनी चाहिए। भीष्म को ये चिंता हो ही रही थी कि 5 पांडव खेलने गए वन में और कौरव भी खेलने गए सारे। तो जब खेल रहे थे तो वहां पर एक ऋषि वहां से निकलने लगे और उन्होंने परीक्षण किया, बच्चों की गेंद कुआं में, ठीक है। तो जब बच्चों की गेंद कुएं में गिर गई तो सब जो महर्षि निकल रहे थे उनसे बालक बोले कि ऋषि हमारी गेंद इस कुएं में गिर गई, आप निकालो। तो ऋषि ने कहा अच्छा सरकंडे लेके आओ। तो सब बालक सरकंडे इकट्ठे करके ले आए और ऋषि ने सरकंडे से ही निशाना लगाया, पहला सरकंडा बॉल में जाके लगा, ठीक। दूसरा सरकंडा जब ऋषि ने मारा तो दूसरा सरकंडा पहले सरकंडे पे जाकर स्ट्रेट बैठा। ये क्रिया जैसे ही अर्जुन ने देखी, अर्जुन के अंदर ये गांठ बंध गई कि इनको नहीं छोड़ूंगा, है ना, समझ रहे। अर्जुन ने गांठ बांध ली, इस ऋषि को नहीं छोड़ूंगा, ये जहां भी जाएगा इसको पकड़े रहूंगा। क्योंकि अर्जुन के मतलब की चीज दिख गई कि ऐसा निशाना लकड़ी से लकड़ी पे फिट बैठा दिया कुएं में अंदर जाके, और ऐसे ही फिट कर करके उन्होंने पूरे सरकंडे जोड़े और बॉल निकाल दी और बालक बॉल को लेके अपने घर गए। मेरी कथा पितामह भीष्म को बताई कि तात्श्री आज वन में हमको एक ऐसे ऋषि मिले कि उन्होंने सरकंडे से सरकंडा फिट करके बॉल निकाल दी। भीष्म समझ गए कि इतना योग्य, इतना निशानेबाज और कोई नहीं हो सकता, धोन हो आचार्य द्रोण है। उन्होंने कहा कहाँ मिलेगा उस बल में। भीष्म गए दौड़े दौड़े और द्रोण से भेंट हो गई और उनको ले आए और उनको प्लान दिया कि आप कुरु वंश का आतिथ्य स्वीकार करो और हमारे बालकों के गुरु बन जाओ, है। तो द्रोणाचार्य कौरव और पांडवों को दीक्षा देने के लिए उनके गुरु बन गए और बाहर उन्होंने एक गुरुकुल बनाया जो दूर था हस्तिनापुर से। हस्तिनापुर है, मेरठ से एक रास्ता कटता है शुक्रताल के लिए, हरिद्वार के लिए अलग सा एक रास्ता कटता है। एक रास्ता तो हरिद्वार ही जा रहा है ना, एक रास्ता बीच से कटता है, उससे 35-40 किलोमीटर दूर पड़ता है हस्तिनापुर। उसी हस्तिनापुर से आगे जाएंगे तो आपको शुक्रताल पड़ेगा, जहाँ शुक्रदेव जी ने कथा सुनाई राजा परीक्षित को। उससे थोड़ा और आगे बढ़ जाएंगे तो सीधा जाएंगे तो देहरादून पड़ता है राजा, जहां पर द्रोणाचार्य का गुरुकुल था, है ना। कहाँ रहते थे? हस्तिनापुर। शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई है? देहरादून में। देहरादून का प्राचीन नाम द्रोण नगरी है, द्रोणाचार्य जी की वजह से। तो कौरव पांडव वहां पर शिक्षा दीक्षा प्राप्त कर रहे हैं। शिक्षा दीक्षा के साथ एक बार उन्होंने चेक किया द्रोणाचार्य जी ने कि मैं देखूं तो सही कि इनको सीखे भी है कि इनमें गुरु निष्ठा है भी या नहीं। तो द्रोणाचार्य ने एक नौटंकी की
कि वो एक तालाब में चले गए और उन्होंने आर्टिफिशियल अप्राकृतिक मगरमच्छ बना लिया और नाटक करने लगे, गले में मगरमच्छ में पकड़ लिया, मगरमच्छ में पकड़ लिया। और दुर्योधन आया, भागा भागा वहां से चला रथ पर दौड़ता दौड़ता यहाँ पे हस्तिनापुर आ गया। तुम कैसे आगे करे मां? तो गुरु जी उसने पकड़ लिया, मगरमच्छ ने पकड़ लिया। वही दुर्योधन है जिसने इतने मतलब जो बात बात पर काल ठोकता था, अपने गुरु को मगरमच्छ के पकड़ता देख के डर के मारे गुरुकुल छोड़ के भागा है हस्तिनापुर। तो कैसे भागा है? वहां से शिक्षा किए बना करे, गुरु जी पकड़ ले, मगरमच्छ ने मां को पड़ा हुआ। उधर अर्जुन ने बाण मारा तो मगरमच्छ आर्टिफिशियल था, बाण के प्रेशर से मगरमच्छ हट गया। अब ये लीला किसी और के समझ में नहीं आई, क्योंकि अर्जुन को भी नहीं पता लगा कि ये जीवित मगरमच्छ था या वैसा ही था। ठीक, द्रोणाचार्य ने परीक्षण कर लिया कि निष्ठावान जो शिष्य है अर्जुन है। तो पूर्व काल में तो अर्जुन ने ये बात सोची कि इस गुरु को नहीं छोड़ूंगा। इस घटना के बाद द्रोणाचार्य ने प्रतिज्ञा ले ली कि इस शिष्य को नहीं छोड़ूंगा, मेरे पास जो कुछ भी है इस शिष्य को जरूर उड़ेल लूंगा, जो कुछ मेरे पास है इसको सारी विद्या उड़ेल लूंगा, इसको इतना विद्यावान बनाऊंगा कि संसार का ये द्रोण शिष्य अर्जुन है। और ऐसा ही उन्होंने किया। जितनी भी शस्त्र विद्याएं थी अपने पुत्र को भी उतनी नहीं सिखाई जितनी अर्जुन को सिखाई। बीच बीच में अर्जुन की परीक्षा और ली उन्होंने। अर्जुन प्रत्येक परीक्षा में पास हुए और द्रोणाचार्य का अनुराग अर्जुन के प्रति बढ़ता ही जा रहा है। जब बालक थोड़े और बड़े हुए तो ये बात क्लियर हो गई कि पांडवों का प्रचार चारों तरफ हो गया। कुंती के पुत्रों की जगह जगह वाहवाही होने लगी, और जब कुंती के पुत्रों की वाहवाही होने लगी तो झरेला पजरेला की जो प्रकृति है वो तब से, जब से सृष्टि है ना, कुछ भी काल से कुछ भी ऐसा अंतर नहीं आया है कि जो ये लगे कि अब जरेला पजरेला दूसरे टाइप के होंगे, पहले दूसरे टाइप से क्रिया होती है ना। तो वाने योजना बनाई कि जिनको जब सब नहीं पूछेंगे तो हम जो है हमें कौन पूछेगा। तो वाने अपने भाई के संग, अपने यार के संग क्या योजना बनाई कि जब मारी डाल इनको किससे ही खत्म करते है ना। तो भीम को खीर बहुत पसंद थी। कुंती माता जब उनके लिए भोजन बनाती थी तो भीम बहुत भूखे रहते थे। शुदावती उनको बहुत परेशान करती थी। तो कुंती मैया मलाई की खीर बनाती थी कि साधारण भोजन है जिन्हें तो नहीं पचाया जाएगा। यद्यपि चावल को आप सूखा खाओगे ना तो 2 घंटे में पच जाएगा, और मलाई के दूध में घी डाल के चावल में खाओगे, ये तो अभी तक परंपरा रही है घी में, खीर में घी डालने वाली 10, 20, 30, 40 साल तक। तो मलाई में बना दो और घी डाल दोगे तो खीर इतनी मजबूत हो जाएगी कि 2 दिन तक तुम्हें जरूरत नहीं खाने की। हो सकता है डॉक्टर साहब याद आया है ना, इतनी मजबूत हो सकती है। तो भीम के लिए कुंती माँ ने युक्ति लगाई कि तो सांग तू खाते है और 3 बजे जाए, देखो भैया भूख लगे तो 3 बजे खाते बनता है। तो कुंती मैया ने रोज की युक्ति बना ली कि उसको गाढ़े दूध की मलाई वाली घी डालकर खीर दे दिया करती थी, जिससे रात भर सोता रहे। और खाते खाते खीर की उसको ऐसी आदत पड़ गई भीम को कि उसको रोज खीर चाहिए। ये बात प्रचलित हो गई सब दोस्तों में कि भीम को पेट तो ही भी खाने का बहुत भोग है पर खीर बहुत पसंद है। तो दुर्योधन के दिमाग में ये बात आई कि खीर बहुत चाहता है। तो दुर्योधन चुपचाप खीर बनवा के है ना, और मामा जी की शरण दुर्योधन ने ले ली। मामा जी की शरण जब दुर्योधन ले तो मामा जी शुरू से सोच के बैठे कि जैसा मेरा घर को भौका भी छोड़ूंगा इनके घर को भी नहीं। मामा के साथ क्या है तो मामा की जो बहन थी गांधारी उनको लेने भीष्म चले गए कि मेरे पुत्र के लिए, मैं अपने पुत्र के लिए तुम्हारी इसको लेने आया हूं। राजा डर के मारे मना नहीं कर पाए, शकुनी के पिताजी डर के मारे मना नहीं कर पाए, क्योंकि भीष्म इतने ताकतवर थे कि वो पूर्व काल में देख चुके थे कि काशी नरेश ने जब मना किया था कि नहीं मैं अपनी पुत्रियों को दूंगा, तो जितने भी राजा वहां बैठे थे सारे राजा बांध दिए थे भीष्म पिताजी, सारे बंदी बना दिए थे 5 मिनट के अंदर। अच्छा किसकी हिम्मत है जो भी ले जाने देगा। तो ये दृश्य और ये घटना
गांधार वाले जो राजा थे उनको पता था, तो वो डर के मारे उन्हें मांगी और उन्हें ठीक है दे दी। लेकिन जब ये पता लगा कि कैसे पुत्र के लिए मांगी है तो वो तो नेत्र से अंधा है। तो शकुनी के अंदर ये बात बहुत थी कि मेरी बहन के लिए अंधा पति है ना, अरे हम भी तो राजा हैं। उसकी बात ठीक है भाई के नाते कि हम भी तो राजा हैं, छोटे तो छोटे घर से कर लेंगे, बड़े घर से हो रहा है इसका मतलब ये थोड़ी कि बहन को अंधे को दे देंगे। तो उसने ये गांठ बांध ली और भीष्म पिता में से कह दिया कि जिस प्रकार तुमने हमारा अपमान किया है, पल पल ये शकुनी अपनी खोपड़ी से तुम्हें भी इतना परेशान करता रहेगा कि तुम भी याद रखोगे कहाँ पे रिश्ता जोड़ा है। शकुनी को जैसे ही दुर्योधन की ईर्ष्या शकुनी ने देखी पांडवों के प्रति, शकुनी को मौका मिलेगा कि ये तो बढ़िया जुगाड़ हो गया। क्योंकि बहुत वर्षों तक शकुनी ऐसे ही जी रहा है वहां, उसको ये आइडिया नहीं कोई मिल नहीं रहा, क्योंकि प्रेम पांडवों का ऐसा बिखरा हुआ है। धृतराष्ट्र पांडु के कृतज्ञ हुआ, पांडु बहुत प्रेम करते थे। विदुर की नीति चलती है, कृपाचार्य द्रोणाचार्य जैसे आचार्य मौजूद है ना, और भीष्म जैसा धर्म रक्षक मौजूद है जिस शासन में, वहां कैसे कोई गड़बड़ हो। तो शकुनी चाहता है कहीं से कोई लीक मिले गड़बड़ करने के लिए, कोई स्थान उसको नहीं मिल पाता। जैसे ही दुर्योधन के मुंह से सुने कि मामा जे पांडव है ना, चावल अर्जुन और युधिष्ठिर भीम है, हमें तो कोई पूछी ना लो। जैसे ही ये आई ईर्ष्या शकुनी को दिखाई दी, सो ही शकुनी ने भांजा कब्जे में कर लिया कि ये तो बढ़िया शिकार मिल गया। और शकुनी ने वो युक्ति बताई कि ठीक है, खीर में ये दवा फवा सब राखे, जो ऐसो आदमी हुए वो सब चीज मिले। बहुत सी माता ऐसी हुई जो टोटे हमारे रिश्तेदार हैं, तो हमारे घर के लोग हमसे मना करे वाकई यहाँ मत जाइए, जो अरे वो तो जो कसम तुम खवावे खीर की और टोटका करके खिलावे। तो मैंने जीप जाको का मतलब होता है तुम्हारा स्वभाव है, सुंदर बालक है, अच्छे बालक है, देखे तो वो जो है कसुन कसुन करे। हम परीक्षण के लिए युवा थे इनके जैसे, हम गए नहीं, तो हमने जब उनकी बातें देखी, जब कौआ हुआ खील देखो और कबूतर जो आया तोता में बजे बंधो बैठो और जो मेरी चिड़िया बैठी है, तो मैंने कही आंटी लगी तो ऐसी रही है टोटका वासी है ना। पर नई उम्र में एक तो बेपरवाही बहुत होती है, और यदि नई की भक्ति या ज्ञान हो तो वैचित्र जीवन होता है। कृष्ण के प्रति निष्ठा, यद्यपि हम भी वैसे लौट पाई थे जैसे सब बालक होते है ना, खूब खुरापाती जैसे सब होते हैं वैसे ही थे, लेकिन भगवान के प्रति निष्ठा इसलिए थी कि पिता का दर्शन करते थे। हमारे पिता एक श्रेष्ठ रूप थे, आपकी तरह ही सब निष्ठा संध्या त्यागी सब करते थे, शुद्ध वैष्णव देश में उनका जीवन रहता था, और एकदम सच्चे वैद्यक थे। सच्चे वैद्यक जैसे कहते हैं ना हाथ में यश। पिता ने किसी मरीज को यदि बोला कि ये मेरे से सही नहीं हुआ, तो ऐसा प्रचलन है उस क्षेत्र में आज भी, कहते हैं वैद्य ने जिसको मना किया सही नहीं हुआ वो मरीज आज तक कभी फिर ठीक नहीं हुआ, चाहिए ले जाओ शायद, ऐसा यश था। और प्रकांड विद्वान भगवान नारायण बड़ी सच्ची उपासना करते हैं। उनकी मूर्तियों की स्मृति आज भी है 40 वर्ष बाद कि कैसी मूर्ति थी, कैसे ताम्र पात्र थे, कैसा कुशा का आसन था, कैसा जनेऊ था, सारी चीजें याद है। कहाँ कहाँ कैसे कैसे किस पेड़ के नीचे कैसी साधना करते थे, कब कैसे करते थे, मरीजों को देखने से पहले क्या करके जाते, सारा याद है। वो अंकुरण था। तो जब हमने आंटी के हाथ से जब सब्जी देख ली तो किंचित मात्र तो डर लगा कि ला रही है कुछ खवाए टोटका कल्ला में नहीं बेहोश हो जाओ या भूत भूत बन जाओ, पता तो रही तोता जे बना दो चिड़िया जे बना दे। लेकिन उस समय ये भी रहता था कि पढ़ाई में कोई ज़्यादा इंटरेस्ट होता नहीं था, बच्चों का काम वाम में भी दिक्कत रहती थी। तो मन में आई ऐसे अल्लाह परे में को बढ़िया है तोता चिड़िया बनाए, जब विद्यालय से छुटकारा मिलेगा बनाई दे चाची ले आते जो छुटा रही। तो वो खाया पिया, घर जाके बताया तो माता जी बड़ी नाराज हुई, बड़ा भाई बहुत नाराज हुआ, उससे मना किया था वहाँ नहीं ग्रहण करना है कुछ, है ना। मैंने हम तो खाया और सही बात है कि हमें कुछ ना है और 4-5 घंटा है सब आप झूठ बोलो। तो जो ऐसे प्रकृति के व्यक्ति होते हैं वैसा ही शकुनी था। तो सब बांटा संग रहता था, अपने लॉकेट में जहर रखता था शकुनी, कब जरूरत पड़ जाएगा, है ना। जहर सही रखता था बंदा, उसी में से नेक निकाला, लॉकेट खोला, खीर में डाल के दुर्योधन को दे दिया कि भीम को पौधा, है ना। भीम ने खीर पाई
तो जहर का इतना असर हुआ भीम पर, मृत्यु तो नहीं हुई लेकिन मूर्छा हो गई बहुत लंबी। जब मूर्छा बहुत लंबी हो गई तो बालक डर गए आपस में कि तो मरो। अब जो छोटे भाई के बाबी बोले मरो तो नहीं मरो तो दिक्कत है, चुपचाप ले चलो। ले गए और एक सरोवर में डाला है। और सरोवर में क्या हुआ, भीम सरोवर में जाते 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 सरोवर में बिल्कुल नीचे पहुंच गया, नागलोक में पहुंच गया भीम। जाकर जब देखा वहां तो नागों ने और आशीर्वाद दिया कि ये तो हमारी कुंती का रिलेशन नागों से था कुछ। तो बोली कि ये तो हमारी बेटी के घर का बालक है। कुंती नागलोक की कन्या थी ऐसा कुछ था। तो उन्होंने ये तुम्हारी कुंती का पुत्र है। तो उन्होंने सुरापान कराया। उस एक कटोरे में 10,000 हाथियों का बल था, इसलिए सहस्त्र हस्त बलित था भीम। जब वहां से लौटा तो बहुत बलशाली होकर लौटा। कुंती को जब ये बात पता लगी भीम गायब हो गया है, तो कुंती ने कुछ नहीं कहा। कुंती को युधिष्ठिर समझा दिया कि माता काम तो ये दुर्योधन का है, लेकिन मैं चाहता हूं कि कोई बवाल घर में न पड़े कि मेरा भाई तो चला ही गया है ना। अर्जुन को पता लगी तो दुर्योधन को मार डालेगा, घर में हो जाएगी कलेश। आपकी क्या क्या है, क्योंकि आपका ही अधिकार है भीम पर और किसी का अधिकार नहीं है, आप माता हैं। तो कुंती का सबसे प्रथम जो विराट हृदय का प्रदर्शन है वो इस लीला में है। कुंती कहती है कि आज से मैं 4 पुत्रों की ही माता कहलाऊंगी, लेकिन इस कुल का हम अन्न खा रहे हैं और भीष्म हमको अत्यंत स्नेह करते हैं, इसलिए भीष्म को कोई विकृति न हो। यदि तारश्री को ये पता लग गया कि ये काम कौरवों का है तो तारश्री बहुत दुखी होंगे, फिर उनको प्रेम करना छोड़ देंगे। और जब वो उनको प्रेम करना छोड़ देंगे तो क्लेश घर में शुरू हो जाएगी और तुम्हारे तारश्री का बुढ़ापा खराब हो जाएगा। इसलिए मैं ये आज्ञा देती हूँ कि ये बात सिर्फ अपने तक ही सीमित रखना। ऐसी थी कुंती। पहला प्रदर्शन कैसा मातृत्व है कि अपना बेटा चला गया लेकिन घर में लड़ाई न हो जाए, है ना। इस हेतु से युधिष्ठिर को उपदेश दिया कि किसी को भी ये बात नहीं बतानी। लेकिन कुछ महीनों के बाद भी वापस आए, वैशाली होकर घर में बहुत प्रसन्नता का माहौल। और दुर्योधन तो शत्रुघ्न और दुर्योधन को फिर वही बात के लिए क्या हुआ, जब भीम ने अपनी ताकत का प्रदर्शन किया और भीम ने सब भाइयों को भोले आदमी थे। जो भोजन भट्ट आदमी होता है उसकी एक क्वालिटी अवश्य होती है कि वो बोलने में वैसा ही होता है जैसा ज्यादा देर वो रुक ना पावे। यदि तुम्हारे सब्जी में नमक ज्यादा है तो खाए के हाथ मोचे में पानी देते हो, ठीक है क्या हो, बहुत बढ़िया आनंद है, ऊपर नाम भट्टा दो। क्योंकि वो जो है भोजन भट्ट जो आदमी लेता है वो अंतःकरण से थोड़ा ढीला होता है। जो बात वहां के अंदर चले हुआ वो केवल खाना पचाता है, बात वो कछु ना पचाता है। तो भीम ने शहर सुगंधी कि मैं तो वहां गया, नागवा ने मुझे सुरापान कराया, उससे मुझे बहस और चेक की तो उतना ही निकला। धीरे धीरे देखिए कुंती के प्रदर्शन में तो जब वीर श्रेष्ठ हो गए, अत्यंत बलवान हो गए, तो ये प्रश्न आया कि राजा कौन बनना चाहिए। क्योंकि धृतराष्ट्र का जो राज्य है वो पांडु का दिया हुआ है और ये बोला गया था कि जब तक ये बालक बड़े नहीं हो रहे तब तक आप संभालो, फिर जो योग्य होगा उसको दे दिया जाएगा। वहां पर नीतिज्ञ बुलाए गए कि राजा का बेटा राजा होगा, क्योंकि बड़े धृतराष्ट्र थे तो बड़े का बेटा ही युवराज होना चाहिए, है ना। इधर क्या है कि राजा का बेटा युवराज होता है तो राजा कौन था, पांडु। तो फिर जब सभा बुलाई गई राजाओं की, महर्षियों की, विद्वजनों की, तो निर्णय ये निकला कि योग्यता का परीक्षण करा लिया जाए। और योग्यता में जब देखे तो दुर्योधन योग्यता भोग्यता में तो मां कोई मतलब थोड़ी नहीं, मां तो सीधी सीधी बात लड़ाई के जिम्मेरो तेरो जाके रहा, कोई बात ही नहीं। तो योग्यता में जो भी प्रश्न अर्जुन से पूछा जाए उसी में वो फेल होते चले जाए। सभा में मोहर लगी कि युधिष्ठिर ही सम्राट युवराज होंगे और आगे चल के ये ही सम्राट बनेंगे, है ना। धीरे
धीरे धीरे और जब आकर युधिष्ठिर को युवराज पर दे दिया गया तो उसको लगा दुर्योधन को अपने पिताजी के पास अब कोई मेरे पास रास्ता नहीं है। तो पिताजी से बोला कि मैं आत्मदाह कर लूंगा यदि युवराज युधिष्ठिर बना दे। तो क्या करना चाहिए कि कुछ मत करो, उपाय मेरे पास है। तो मैंने एक जगह बनाई है, वहां जाने के लिए बोलो पांचों को माताओं के साथ है। तो एक सुंदर सा उन्होंने महल बनवाया और वहां रहने के लिए पांचों भाइयों को माता को भेज दिया तो वहां पर आनंद करो, ठीक है। और जब वहां पर उनको रहने के लिए भेज दिया, उसका नाम था लाक्षागृह, ठीक है, लाक्षागृह भी था। वो इतना सुंदर था, बहुत सुंदर। जब वो वहां पर रहने लगे एक दिन के बाद जब सुबह सोने के बाद जब पांडव निकले तो उसमें से निकास का द्वार नहीं था कोई भी। जो एक प्रवेश द्वार था उसके अतिरिक्त पूरे इतने बड़े महल में कोई भी निकास का मार्ग नहीं था। अर्जुन बहुत युक्ति और बुद्धिमान व्यक्ति थे, युद्ध में कलापूर्ण थे। वो समझ गए कि ऐसा किला तब बनाया जाता है जब किसी की घेराबंदी की जाती है। उन्होंने पांचों भाइयों से कहा कि इस घर की विचित्रता यह कि इसमें प्रवेश का ही मार्ग है, निकलने का कोई मार्ग इसमें नहीं है। तो भी मोटे आदमी मान के तू तो बेकार की संग है, ठीक है, जितने प्रवेश करे वो देखते निकल जाएंगे। अर्जुन ने कहा नहीं भैया, इतने बड़े महल में इतनी भूल नहीं हो सकती। कोई इतनी बड़ी हवेली बनवाया, उसने ये सोचा कि एक छोटा सा ये गेट है और कोई रास्ता ही था। ये युक्ति से कुछ न कुछ इसमें गड़बड़ है। इतनी वो चर्चा कर ही रहे थे कि एक आदमी आया और तोते को लाके उनको दे दिया। उसको विदुर ने भेजा था तोते को लेकर कि इस तोते की ये क्वालिटी है कि ये सुरंग में बहुत एक्सपर्ट है, सुरंग बहुत अच्छी खोदता है। तो युधिष्ठिर समझ गए कि कहीं विदुर चाचा का कोई संदेश तो नहीं है। विदुर की नीति ऐसी थी कि विद्वज्जन अगर उसको पढ़े तो तो आलादित होकर आपको लगेगा सारी समस्याओं का समाधान है इसमें। एक शब्द एक या दो दिन में विदुर नीति पर पूरा पढ़ के एक दो तीन दिन की कथा केवल विदुर नीति पर करेंगे जो हमारे गृहस्थ में बहुत काम आएगी। युधिष्ठिर समझ गए कि ये युक्तिपूर्वक बात और कोई नहीं कर सकता। बोले हम उन्होंने भेजा एक अंत में बोला है तो बात क्या है, तो बता दिया सीधा सीधा कि बात यह है कि आप यहाँ इसमें अंदर मार डालने का कोई प्लान है और बाहर अब जो जिस गेट से आप प्रवेश किए थे वहां पर सारी सेना दुर्योधन की पढ़ाई हुई शराबी कबाबी जो होते थे ना, ऐसे तो सभी जगह में थे। भाई अभी जो वोटर है तो आप सब लोग ताजुब कर जाओगे, अच्छे लोगों ने चुना वोट दें तो शुरू से रहोगे। उन्हें कोई मतलब ना है राष्ट्र थे, उन्हें कोई मतलब ना अच्छे काम थे, उन्हें तो खाए पिए थे मतलब है शराब पियाओ ये सब कराओ चाया भर लगाए। तो ऐसे उस काल में भी थे तो दुर्योधन ऐसे लोगों को रखता था। तो ऐसे लोग उसने दरवाजे पर लगा लिए कि एक भी पांडव यहाँ से निकला तो मार देना, छोड़ देना। अब वो सुरंग वाले व्यक्ति को ये काम सौंप दिया कि मैं सुरंग बना देता हूँ, इसमें होकर पीछे निकल जाए। और यही हुआ। 3 दिन बाद ही दुर्योधन ने उसमें आग लगवा दी और बाहर वाला जो दरवाजा था वो बंद कर दिया और 3-4 दिन में उसने उस सुरंग खोल दी तो सुरंग से लाक्षागृह से वो पांचों बाहर निकल आए। जब वो बाहर पांचों निकल आए तो भीम ने प्रश्न किया माता से, तो माता देखा है ना, तुम हमें कौरवों से प्रेम करने के लिए कहती हो, क्या किया इन्होंने हमारे साथ? कुंती का उत्तर था कि इसका निर्णय मैं नहीं करूंगी, इसका निर्णय तात्सी करेंगे, जो निर्णय वो करेंगे वो ही निर्णय सर्वश्रेष्ठ होगा, इसमें मैं तुम्हें कोई दंड का विधान नहीं बताऊंगी। ऐसी माता है जिसके 5 पुत्र इतने बलशाली हो गए कि चाहे तो सबको एक साथ सामने कोई खड़ा हो तो सबको खत्म कर दे, लेकिन ऐसी आज्ञा नहीं देनी कि जाओ मेरे साथ ऐसा क्या मार दो, है ना। आप कहेंगे कुंती की क्यों सुना रहे हो? कुंती की इसलिए सुना रहा हूँ आप सबको कि नया कोई बात है, कोई बेची है तो फड़फड़ो ना नया नया बात है। अच्छा द्रौपदी की हमने जो कह दी, अच्छा बाकी गाँव खाते हमें खीर दही वाली कह दी, हमारे यहाँ पे गेहूँ लगी ऐसी बात कह दी, और बाकी गाँव खाते वहाँ पे काम करो तो हमें इस काम में आए। कुंती के साथ इतना होने के बाद भी धर्मच्युत नहीं हो रही है। वो कह रही है भीष्म निर्णय करेंगे, वो बड़े हैं, उनको बतानी है या उनको पता लगी होगी।
जब उनको पता लगी ये बात ऐसा ऐसा हुआ है तो बहुत शर्मिंदा हो गए सब। फिर बात ये आई, दुर्योधन को पूछा कि ऐसा क्यों किया, तो दुर्योधन ने स्पष्ट कहा कि एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती, जहां पांडव है वहां ये दुर्योधन नहीं रह पाएगा, है ना। जीवन में एक ऐसा आदमी जो भक्त है, जो भगवान की भक्ति करता है, वही एक ऐसा आदमी है जो सबके साथ रहने को तैयार हो जाता है, किसी के साथ भी उसे रहे। और जो विशुद्ध अभक्त है ना, वो उसी के साथ रहेगा जो उसकी चर्चा करेगा, है ना। अभक्त की ये पहचान है, उसको वो जन प्रिय लगेंगे जो उसकी चापलूसी करेंगे, न कि वो जो श्रेष्ठ बात कहेंगे। इसलिए भक्त होने का फायदा क्या है कि आपको कैसा भी समाज मिल जाए, आपको कोई आपत्ति नहीं, आपको अपने काम से मतलब रहेगा। अभक्त में ये हानि है कि आप अपने अनुकूल ढूंढेंगे पहली बात तो, और किससे घिरे रहेंगे, चापलूसी से। और चापलूसी का परिणाम ही दुर्गति होती है। यदि कोई चापलूसी आपकी करता है तो उसका 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 जो परिणाम है वो दुर्गति है। दुर्योधन ने कह दिया मैं इनके साथ नहीं रहूंगा, क्या होगा, बंटवारा कर दिया। बंटवारा कर दिया। बंटवारा भी कैसा किया कि उन पर जितनी जमीन जायदाद वैसी थी जिनमें कुछ नहीं होता था, है ना। जैसे किसी पिता पर एक मकान हो, एक दुकान हो, एक बढ़िया प्लॉट हो, और एक खेत हो दूसरा हो, और उस दूसरा को भी कोई कुछ नहीं कर रहा हो, तो एक बालक को ये सब दे दे और एक को दूसरा दे दे, तेरे लिए जे, और उससे बोला जाएगा तू रहेगा भी वहीं आसान, वो तेरह हुई। ऐसा बंटवारा हुआ। जो दिल्ली था, दिल्ली भी हस्तिनापुर की ही सीमा थी, इनका ही राज्य था। तो दिल्ली का क्षेत्र खांडव नाम था, इनको दे दिया। और जब ये लोग वहां पहुंचे तो फिर प्रश्न किया युधिष्ठिर ने, वो अर्जुन कि मैया अब बताओ, ऐसा बंटवारा हुआ है, ठीक है, कि इसका उत्तर देंगे श्री कृष्ण, कि यहाँ पर बहने को पूछे न पूछे, कि इसका उत्तर श्री कृष्ण देंगे, मैं इसका उत्तर देने में सक्षम नहीं हूं। सहदेव, नकुल, भीम और तीनों जोर जोर से कह रहे हैं कि माता तुम आज्ञा दो तो आक्रमण करके अपना ये छीन लेंगे, तुम आज्ञा दे दो बस, तो हम आक्रमण करके हमारा राज्य हमको यहाँ भेज दिया जनरल में, तुम आज्ञा दो हम छीन लेंगे अभी सबको हरा के। तो माता कहती है कि मैं इसकी आज्ञा नहीं दूंगी। इसने जो कृष्ण कहेंगे वो मानना है। कृष्ण आए, कृष्ण साथ में बंटवारे। तो कुंती ने कहा कि मधुसूदन सभी की जिज्ञासा है, उनको दूर करो। तो मधुसूदन ने सबसे पूछा तुमको क्या दिख रहा है, तुमको क्या दिख रहा है, तुमको क्या लग रहा है। सबने अलग अलग बातें कही। भीम ने कहा घोर अन्याय के अलावा कुछ नहीं दिख रहा है, और बस आपके ही आदेश की प्रतीक्षा है, अभी सबको नष्ट करता हूं, है ना, अभी अपने राज्य पे जाकर आराम से रहेंगे, बस आप आज्ञा दो। भगवान ने अंत में अर्जुन से पूछा कि अर्जुन आप क्या कह रहे हैं, आपको कैसा लगा बंटवारा, आपको ये जगह कैसी लगी, आपकी कोई शंका। तो अर्जुन कहता है कि केशव किसी को अन्याय दिख रहा है, बड़े भैया को कंकड़ दिख रहे हैं, नकुल सहदेव को सड़क और ये सब दिखाई दे रहे हैं, पर कृष्ण मैं आपको सही बताऊं, यहाँ भी मुझे सर्वत्र आपकी कृपा के अलावा कुछ नहीं दिख रहा। न जाने क्यों मुझे सर्वत्र आप ही दिख रहे और आपकी कृपा ही दिख रही है इस बंटवारे में, मुझे बिल्कुल कुछ नहीं दिखाई दे रहा। अब आप मुझे बताओ क्या आज्ञा है। तब भगवान ने कुंती की तरफ इशारा किया, हुआ ठीक है कि इन्हीं की समस्या थी, मैं तो इनके साथ हूँ, जहाँ मेरे पुत्र प्रसन्न हैं मैं वहां हूँ, हर हाल में रहने को तैयार हूँ। मुझे राज्य का ऐसी क्या कमरा भी कुटिया भी नहीं चाहिए, मैं पेड़ के नीचे जीवन गुजारने के लिए तैयार हूँ, पर मैं चाहती हूँ मेरे पुत्र अधर्मी न कहलाए, मेरे पुत्र जीवन में कोई अधर्म का काम न करे, कितना भी कष्ट सहे। और कृष्ण आप इनके धर्म की रक्षा करें, ऐसा कहकर कुंती अपनी वाणी को विरा दिया। और भगवान ने इंद्रदेव इत्यादि का आवाहन करके खांडव वस्त्र खूब मेहनत की, सब पेड़ पेड़ काटे, सब भूमि जोतने लोग बहुत मेहनत कर करके है ना, और फिर मैं दानव की मदद की, इंद्र की मदद की, और बहुत सुंदर सा
इंद्रप्रस्थ बना दिया। इतना सुंदर बना दिया इंद्रप्रस्थ कि पूरी पृथ्वी पर हल्ला हो गया कि संसार में अगर सबसे सुंदर किसी ने महल बनाया है तो पांडवों ने बनाया है। और वो बात हस्तिनापुर तक भी पहुंच गई। हस्तिनापुर में जरेला पजरेला टीम मांझी की सोचे कि चलो तुम क्या हो, है ना भाई। जरेला पजरेला टीम में यही हुए, उनमें अगर कोई वो बढ़िया है ना तो वो जा चीजते ना जाएंगे देखे हुए कैसे हो रहा है, वो ऐसा ही देख हुए जाएंगे देख के तो हमें ना चलो है कि ना है कैसे काम आम रहा है ऐसा नहीं ऐसा हो तो है ना चलो तारीफ है मामला है कि ना है, हम देखते हैं ऐसा कैसे ऐसे। तो जरेला पजरेला टीम आई और वहां पर ठहर गई सारी। वहां एक विचित्र घटना ये घटी कि वहां उस महल में एक कक्ष इस तरह का था, एक प्रांगण कि यदि आप चलते हो तो भयभीत हो जाएंगे, नहीं तो समुद्र के यहाँ पर और थी वो पृथ्वी, है ना, ऐसे चेक करोगे समुद्र पृथ्वी। और फिर उसके आगे ऐसा था कि आपको लगेगा पृथ्वी है बिल्कुल है बड़ी सुंदर एकदम समतल हुई, वहां जल है ना, ऐसा विचित्र महल। और वहां क्या घटना घट गई, द्रौपदी ऊपर खड़ी है महल में और भाई साहब सपने भाई साहब भांजे लेके चारों तरफ देख रहे हैं, टाइलों बढ़िया है, एसी बढ़िया है, पीवीसी बढ़िया है, सारी चीज पे निगाह मार के एक दूसरे को फेटी मारते जा रहे हैं, एक दूसरे गाली दे रहे हो में कहते होते नाला तू बड़ा होशियार हो तू बड़ा जिन्हें तो जो बढ़िया बनाया हो, है ना। मामा भाई गाली दे रहे हो मामा को, मामा गाली दे रहे हो मामा तेरे ही करो धरो नहीं मैं तो पाठ से तेरे पढ़ाया मामा जी के रोज तो नाला बाप की कमाई उड़ाए गया तो कचरा हो देंगे तुम्हें मेहनत बढ़िया बनाया। ऐसा करते करते देखत देखत तो प्लानिंग कर रहे हम अपने यहाँ ऐसे बनवाएंगे। आगे जाके जब बढ़ने लगे तो वहाँ के जो सेवक थे उन्होंने कहा कि युवराज आगे मत बढ़ो, आप गिर जाओगे। कैसे गिर जाएंगे, अरे आगे बहुत भयंकर पानी अंदर, पागल है कि पानी का है तो जमीन है। सतुजी बोला कि सही कह रही है, पीछे क्या बोला था, पीछे ये बोला था कि आप डरो मत, ये पानी नहीं है। ऐसे ही तो पीछे क्या घटना हुई थी जब चले तो वहां लगा समुद्र घूम रहा है, लहरें आ रही है, तो दोनों लोग कह रहे आगे कैसे जाएगा। तब फिर एक सेवक आया बोले महाराज लगे नहीं तो भूमि है, जब वो चले तो देख लेंगे यार लगते भूमि है जहां तक समझ भूल रहा हूँ। अब आगे दुर्योधन तो भाई वो बहुत ज्यादा बुद्धि लगाने वाला आदमी नहीं था, ठीक। बहुत लोग ऐसे होते हैं कि भगवान ने जितनी भी दी है ना, माने थोड़ी भी दी है तो वो चाहते हैं कि चाहे न्यों की कोई फालतू चीज दे दो रह जाए, बोले भगवान तुमने ऐसी नहीं बिल्कुल चांदी की से मर के ऐसी बिल्कुल ले आई ना तो खर्चू करी न जी कहूँ लगाई न चाहते कोई जोड़ डाला कहो, तो वो कोई जोड़ फोड़ डाले वाली वहां कोई बात ही नहीं। सेवक ने कहा कि बालक यहाँ पर जो है मत बड़ी आगे भयंकर जल है। अरे नालायक हमें हंसी उड़ा रहा है हमारी, तुझे क्या लग रहा है हम ऐसा नहीं बनाएंगे, तू यही हस्तिनापुर इससे भी जोरदार महल बनेगा, ठीक है। बोले ही अपने गाड़ी में ये कहती हूँ जैसे ही आगे बढ़े भाई साहब दोनों मामा भांजे दोनों, अब वो भूत होने के मुझे भूत चार ना गए वो द्रौपदी ऊपर पे देख रही थी ऐसा या तो कहीं कभी हंसी आ जाती है, तो द्रौपदी को ऊपर से हंसी आ गई और उसके मुंह से ऐसी बात निकली जो महाभारत के बहुत सारे कारणों में से कारण बनी। द्रौपदी को मुंह से निकल गया कि भाई साहब बहुत है ना, बिना आंखें भाई बोले अंधे के पुत्र अंधे नहीं होंगे तो कैसे होंगे। द्रौपदी की ये बात तो कहेंगे कि ऐसी बात बोलनी नहीं चाहिए थी, लोग कहेंगे ऐसी बोलनी नहीं चाहिए, यद्यपि बहुत सावधान होकर भी हमारे लिए ये बात कही जाती है कि कितना भी हमारे से कष्ट हो जाए, कितना भी कुछ हो जाए, लेकिन वाणी का संयम कभी नहीं होना चाहिए। लेकिन ये भजन और कृष्ण की कृपा के अतिरिक्त आता नहीं है। आप लाख बार रोज हाथ पर लिख लेंगे कि वाणी से गलत नहीं बोलेंगे और आप देखते रहो और बोलते रहो, तब भी आप गलत बोल जाएंगे यदि आप भक्त नहीं होंगे, भजन नहीं करेंगे। बहुत लोग ये कहते हैं कि ये जो माला होती है इससे क्या सजता होगा, भगवान तो ऐसे प्रसन्न होते हैं। देखो जिसने नहीं की है वो नहीं समझ सकता है। आपने माला की नहीं है तो आप कैसे समझेंगे कि माला से क्या होता है। यदि कोई ऐसा जीव हो जिसने बिना माला के भी जीवन जिया है, 16 माला किए महीनों वर्षों, यदि वो कहे कि हाँ कोई अंतर नहीं, तब तो बात हम मान सकते हैं।
लेकिन ऐसे लोग कहेंगे करे माला जाप से क्या हो सकता है, भगवान को भैया ऐसे मन शुद्ध होना चाहिए, ऐसे नाम लो माला का क्या है, ऐसे नहीं मानिए, माला से ही ये होता है ना। यद्यपि द्रौपदी यज्ञानी थी, है ना, यज्ञ से उत्पन्न हुई थी, यद्यपि द्रौपदी 5 ऐसे पत्नियों की धर्म पत्नी थी जो धर्म से युक्त थे, यद्यपि द्रौपदी की शरणागति भगवान से थी, सख्य भाव था, फिर भी द्रौपदी का माला जाप नहीं था, द्रौपदी माला नहीं जापती, एकांत चिंतन नारायण का नहीं करती, सख्य भाव रखती थी कृष्ण में। यदि नारायण भाव से द्रौपदी माला थी तो द्रौपदी के मुंह से विवाद नहीं निकल सकता था, और निकला कंधे का पुत्र अंधा, वो महाभारत कारण था। जब लौटे तो प्लाने मारे कि अपनी छोड़ूंगा, और पिताजी लौट फिर के पिताजी के पास, पिताजी क्या, मामा मामा बताओ, मामा तो है, मामा ने भी हमारे पास तो एक तो घंटरिया में माल डाले और एक अंटी में जेरे हमारे 4-5 इनका कमाल ऐसा कर सकते हैं हम, तुम यहाँ से वहां पहुंचा सकते हैं कि इनका प्रयोग जैसे होगा, अपने पिताजी को पटाओ तो 64 खेलने आए और नौता ऐसा दिलवाओ छतरी के राते हुए मना न कर सके। इस प्रकार से नौता दिलवाया कि वो मना नहीं कर सके, और पांडव दूध क्रिया खेलने के लिए हस्तिनापुर आ गए। दूध क्रिया में बेशक लाला ने अपना ताव के मेरी उनके मामा खेले, है ना, ठीक है। यद्यपि किसी खेल में ऐसा विधान होता नहीं है कि मेरी तरफ से खेले हो ऐसे खेल में, लेकिन इतने श्रेष्ठ जन हैं पांडव, धर्मराज युधिष्ठिर कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, हास्य प्रयास में तो खेल रहे हैं, है ना, आनंद भी तो ले रहे हैं, कौन सा कोई लंबा खेलेंगे। दूध का ये नियम नहीं था कि कहां तक खेला जाएगा, बस मनोरंजन के लिए खेल रहे हैं, जहां ठीक रहेगा वहां तक खेलेंगे, फिर विश्राम कर देंगे। ऐसी प्रक्रिया से दूध शुरू हुआ, और भगवान ने बाद में पांडवों को उपदेश दिया कि दूध और मदिरापान इसलिए विनाशक है कि प्रारंभ इसका छोटे से होता है सदैव, कि थोड़ा खेलेंगे या थोड़ी पिएंगे, अंत इसका थोड़े से कभी होता नहीं है। इसलिए जो पीने पिलाने वाली की भी प्रक्रिया वही है ना, पीने वालों को मुझे ना पड़े ढंग से पी रहे, पहले मुझे क्या कहना है, 2 घूंट डाले, 1 घूंट डाले, 1 घूंट पी ले, है ना, आज पी ले, फिर रोज रोज मिल रही है, 1 घूंट पी ले, झूठी कर ले, वो पे जिला के खाली झूठी करनी कर ले, तो झूठी तो कर, फिर वो आगे आ रहे तो नशा सब इतनी ले, बस कुछ है, जब वो इतनी ले ले फिर वहां लगे कुछ भीतर है, फिर वो नया कर ले, कहा सोई जो गुरु को समझ जाएगा आगे लाइन तू यार मैं यार, बस, और दुनिया सब बेकार। और फिर वो जो नए है वो उसका कोई असीमित होकर विनाश से पहले उसका स्नान नहीं, ऐसे ही दूर थे। तो यद्यपि खेला गया था कि थोड़ी देर खेलेंगे, लेकिन अंत कहाँ हुआ, अंत खेलते खेलते ये हुआ कि चीजें दाव पर लगने लगी, शासन राज्य दाव पर लगा, मुद्राएं दाव पर लगी, जब सब कुछ दाव पर लगा तो शेष 5 भाई बचे, स्वयं 5वां भाई दाव पर लगा दिया, है ना। संसार में पूरी पृथ्वी पर आपको पूरे भूमंडल पर ऐसे भाई नहीं मिलेंगे कि जिसका भाई को भी जुआ पर दाव पर लगा दे, खड़े होकर आपत्ति न करे, अरे भैया वो जुआ में हार गया, एक भाई हार गया, क्यों नहीं कर रहा दूसरा भाई, कि बड़े भाई जो कहेगा इसका अधिकार है हमका पूरा। संपूर्ण इतिहास में 5 भाई नहीं, जो ये देखें कि हमारा भाई हमको दाव पर लगा, जुआ में हार रहा है हमारा भाई, अरे भैया सेवा करा ले, सब कुछ ले रहे, पैसा ले रहे, दिन रात अपने पैर बता ले, लेकिन जुआ में हमको हार रहा है, और भाई मना नहीं कर रहे। 5 हारने के बाद स्वयं को हार गए, चाल चली सबनी में, क्या कि कैसे होगा, अभी एक चीज बच रही है, क्या कि द्रौपदी बच रही है। कर्ण ने भड़काया कि हाँ सही कह रहे हो, वो नहीं, वो सुंदर जिसने तुझे अंधे पैर का कहा था, और ये वही द्रौपदी है जिसने स्वयंवर में मेरे को सूर्यपुत्र कह दिया था। जब स्वयंवर हो रहा था तो कर्ण भी लेके उठे थे, तो द्रौपदी ने कह दिया था कि मैं छत्राणी हूँ, छत्र से विवाह करूंगी, सूर्यपुत्र से नहीं, इसके कारण आप संधान मत करो।
तो कर्ण बैठ गए थे, भूत भी गए। अच्छा, तो कर्ण कह रहे हैं कि हाँ वो रह रहे नहीं, जिसने मेरा अपराध किया तो वो तो भी है। तो युधिष्ठिर ने उसको भी दाव पर लगाया, यद्यपि उसको दाव लगाने का अधिकार उनका था, हालांकि पहले ही वो स्वयं को हार गए थे। और उसको खींच के भरी सभा में लाया गया। कुंती को जब ये बात पता लगी ये सब मेरी बच्चों के साथ हुआ है, और फिर अंत क्या हुआ कि 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास। कुंती ने कहा, सब में बहुत खुशामद की राज्य शासन है कि माता इनका वनवास है, तुम्हारा नहीं। कुंती कहती है किसी भी माँ का प्रथम कर्तव्य है कि यदि उसके पिता नहीं है तो वो हर स्थिति में सुख दुख में अपने पुत्रों के साथ रहे। मैं जानती हूँ मेरे पुत्रों ने कोई अधर्म नहीं किया है, यदि अधर्म किया होता तो मैं यहाँ भी रहती। मेरे पुत्र धर्मवान है, धर्म के संग हैं, तो मैं अपने पुत्रों के ही संग रहूंगी। कुंती ने 12 वर्ष और एक अज्ञात है 13 वर्ष तक पुत्रों के साथ ही भटकाव का जीवन जिया। जब वो जंगल में रहने लगी तो एक परिवार में उन्होंने आश्रय लिया। एक परिवार में जहां आश्रय लिया, उस गांव में क्या प्रथा थी कि राक्षस था बाहर, वो बलि मांगता था हर 8-10 दिन का, और एक परिवार से एक आदमी जाया करता था उसके लिए। तो उस दिन जिसके यहाँ रुक रहे थे पांडव और कुंती अज्ञातवास में, उसी ब्राह्मण का नंबर आ गया। अब वो पत्नी और बच्चे रोने लगे, पिताजी चले गए तो रोटी पानी कौन लाया करेगा। कुंती को ये बात पता लगी तो कुंती ने अपने 5 पुत्रों से कहा कि कोई एक तुम में से एक को जाना होगा। इन्होंने हमको आश्रय दिया है, यद्यपि भिक्षावृत्ति स्वयं करते थे, वो केवल ठहराव कि हमको आश्रय दिया है, तो इनके ऋण होने के लिए एक पुत्र की बलि इस कुंती को देनी पड़ेगी, कोई एक जाओ। तो भीम ने कहा भैया बलि तो मेरे इस पुत्र से अच्छी किसी की हो नहीं सकती, क्योंकि राक्षस भी ऐसे माल टाल वाले खाए के पसंद माने भी ठीक है, और ठीक है उसका वध करके वापस आ गए। लेकिन अब कुंती माता का चरित्र देखिए, है ना, कैसी है कुंती, न तो चुपचाप घिसकी। अब कैसी भाई यार आदमी, अब ऐसे हाई पास मेरी गाड़ी भर के आ गई, 5 आए 6 मरीज हुए गए, संग के 4 और चल मोटरसाइकिल पे आ गए, 4 लगे फोन आ गए, ठीक जांच करा ले, जो करा ले उसे बताइए बढ़िया, वो सबने संबंध बता दिया। अब खून टेस्ट करा लिया हमने, खून में रिपोर्ट में आएगा खून 4 ग्राम। अब हमने सबरे बुलाया कि 3 बोतल खून चाहिए, 4 ग्राम खून आया। तो जो सवरे तन के बढ़िया करने वाले वो कहते हैं 1 मिनट हो रहा दूसरा भाई बता रहे सब लोग बता रहे कितने को आ गए उतने को आ गए, अपना चले हार को फोन करते तो दूसरे बजे करो। आधा घंटा बाद डॉक्टर साहब पूछे बैठते सब भिड़ाइए कितना है डॉक्टर साहब एक ना है। फिर अब उन्हें मिला हमने फोन मिलाया, फोन पे गई बढ़िया कर देंगे, चिंता मत करिए। तो वो इतने लोग आए खून देवा तुम ही आ जाओ दूध, तो वो कह रहे मैं तो आ जाता हूँ लेकिन वो तो मैं ऐसा करो ध्यान कहते, ठीक है। जितने आए थे सब जो दिखा रहे जब कहा करता रहेंगे वो सब कह रहे हैं कि लूट काटो हमारी है यार, चुपचाप रह सकते गांव को निकल गए। और कुंती मैया कैसी है कि आसरा दिया है, पुत्र की बलि तक भी स्वीकार है। ऐसा जीवन जीते 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 सारा राजस्व यज्ञ कराया, फिर सारा बहुत सारा जब प्रतिष्ठा हो गई, जब राज्य पांडवों को मिल गया कौरवों से, है ना, जब पांडवों को राज्य मिल गया तो कुंती ने यह स्वीकार किया कि कष्ट में तो मैं धर्मयुक्त बच्चों के साथ थी, और अब बच्चे संपन्न हैं, यानी राजा बन गए। भाई बालक युधिष्ठिर राजा बन गए, सबके ब्याह हो गए और सबके बालक भी हो गए, है ना, समझ रही हो आप? नहीं, तब तक बालकों के संग रहना है जब तक बालक निराश्रित रहे और उनको आपकी विशेष आवश्यकता रहे। और जब बालक में जो लगने लगे कि अपने अपने कमरा वाला घुसन लगे ना, बड़े लगे बड़े के जोर बालक के जोर,
तब फिर बुजुर्गों को चाहिए कि माला वाले जुगाड़ पर ध्यान देना चाहिए। भगवान जय गोपाल सब कुछ सही हो गया तो कुंती ने ये डिसीजन लिया कि अब मैं बुजुर्गों के खंडे में रहूंगी। और बुजुर्ग कौन बचे हैं? धृतराष्ट्र और गांधारी, जिसके 100 पुत्र मर गए। भगवान द्वारिका चले गए, है ना। जब भगवान द्वारिका चले गए तो अर्जुन रहने गए द्वारिका में, भगवान का हालचाल पूछने। फिर जब अर्जुन वहां से लौटे हैं, अर्जुन कब लौटे? जब भगवान का पूरे यदुकुल का नाश हो गया है और भगवान स्वधाम गमन चले गए, तो अर्जुन लौट के आए हैं। और अर्जुन ने की बात के सामने ये बात बताई है युधिष्ठिर को कि भैया भगवान जिनका हमको सहारा था, जो हमसे इतना प्रेम करते थे, उन्होंने हमको ठग लिया। कि कैसे ठग लिया? कि हमसे पहले ही इस संसार से अपने लीला का संवर्धन करके वो लोग को चली गई। जैसे ही कुंती माता ने ये सुना, कुंती माता पृथ्वी पर गिरकर बेहोश हो गई। इतना कृष्ण से कुंती मैया को नहीं था। अब कुंती मैया ने वही डिसाइड किया कि बालकों से जब तुम जानो तुम्हारा काम जाने, है ना, हमको जंगल को चले। धृतराष्ट्र और गांधारी को लेके वो जंगल तपस्या के लिए चले गए कि बिना कृष्ण के क्या है संसार में। उधर पांडव भी भगवान को बहुत प्रेम करते थे, तो पांडव ने अपने नाती परीक्षित को राज्य देकर स्वर्ग भ्रमण के लिए। अंत में एक दिन ऐसा कि गांधारी, धृतराष्ट्र और कुंती मैया वन में तपस्या में बैठे थे जंगल में, और अचानक आग लगी तो उसी आग में जलकर पूरे उनके शरीर की लीला हो गई। गोविंद भगवान की। और अगले किसी सेक्टर में श्री विमान दूसरा ठीक है। कोई भी चरित्र होगा, उद्धव जी का, ये हमें तो 10-15 चरित्र प्रिय। उद्धव जी, अर्जुन, मीरा, भीष्म पितामह, विदुर, द्रोणाचार्य, ये चरित्र हमको बहुत प्रिय है। इनमें से जिसकी भी ठाकुर जी प्रेरणा रहेंगे हम बोलेंगे, ठीक है। वही 1 घंटे पहले कीर्तन, फिर 1 सवा घंटे किसी के चरित्र की कथा, ठीक। गोविंद भगवान थोड़ा सा उपदेश करेंगे, फिर उसके बाद हरि बोल के छोटी सी हरि बोल के आरती करेंगे। अभी हम लोग 10 मिनट का समय तो आरती करा देंगे चलिए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे
हम सभी को भगवान के पार्षदों का, भगवान के भक्तों का, इन सबका चरित्र सुनने को मिल रहा है, तो ये हमारे लिए बड़ा ही सौभाग्य का विषय है। इन चरित्रों में हमको जीवन जीने की शिक्षा मिलती है। हर एक चरित्र में ये शिक्षा मिलती है कि वास्तव में इन्होंने कैसा जीवन जिया और इनकी हमें क्या सीख लेनी चाहिए। तो हमने आज मोक्षार्थ के माध्यम से उनकी चरित्र का श्रवण किया और आगे भी हम सभी अच्छे भक्तों का चरित्र श्रवण करेंगे, ऐसा हमारे सबसे ऊपर साक्षात महती कृपा है और भगवान का इन पर विशेष आशीर्वाद है। ये ऐसी भगवान की चर्चाएं कर रहे हैं जिनको हमारे दिमाग से जिनकी बातें उतर जाती हैं, सुनते भूल जाते हैं। कभी सुनी कोई कथा फिर चरित्र भूल गया। इतना ध्यान रहा, कुंती माता थी, पांडवों की माँ थी, उन्होंने बड़े कष्ट सहे हैं, फिर बाद में जो है सब राज्य मिल गया, सुखी हो गए। इतना सारा दिमाग में समझ के रह जाता है। लेकिन विस्तृत जो बात है, जो शास्त्रों में वर्णित है, वो ठीक ठीक शास्त्रों के अनुसार ही उन्होंने हम सबके समक्ष प्रकट की है। तो भगवान के और भगवान स्वयं इस बात को कहते हैं भगवत गीता में कि हे अर्जुन, मेरी लीलाओं का जो गान करता है, मेरा पठन करता है और पाठन करता है, अर्थात उनको पढ़कर उनका मनन चिंतन और ध्यान करता है और मेरे भक्तों के समक्ष उसको प्रकट करता है, उसको कहता है, तो ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। भगवान कहते हैं अर्जुन, तुझे गोपनीयों में भी अति गोपनीय रहस्य बताऊंगा। पूरी भगवत गीता कह दी भगवान ने, फिर भी कह रहे क्यों, तू मेरा परम भक्त है और परम प्रिय है। अपने पुत्र से पिता पुत्र के हित की ही बात कहते हैं। ये एक प्रकृति में है ये व्यवस्था, है ना, उसका इतना लगा हुआ है कि हित की बात करेगा। ऐसे ही भगवान हम अर्जुन को माध्यम बनाकर हम सबके हित की बात करेंगे। क्या कह रहे हैं? सर्वगुह्यतमं भूय शरण में परमं वचन। हे अर्जुन, गोपनीयों में भी अति गोपनीय रहस्य मेरे से सुन। इसके बाद फिर तुझे कुछ नहीं बताऊंगा। तो अर्जुन कहते हैं क्या प्रभु, कि मन मना मद मदभक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु सत्यम सत्यम ते प्रत्यजाने प्रियो अश्मे। मैं तेरे लिए सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ। क्या? मन मना, मन को मेरे में लगा। मन से जो संसार का तू चिंतन कर रहा है ना मानवा, कभी उसका चिंतन, कभी ये योग करना, ये इस चिंतन को मेरे में लगा, तो मन का तप तेरा हो जाएगा और मैं तुझे मिल जाऊंगा, मेरी कृपा तुझे प्राप्त होगी। मद भक्ता, मेरा भक्त बन जा। मेरा भक्त क्या? भगवान के नाम, लीला, गुण, रूप, धाम का चिंतन मनन, इसमें रत रहना है। ये भक्त की निशानी है, भक्त की, भक्त का प्रतीक है, भक्त की एक आभा है। क्या? कि भक्त भगवान के नाम से प्यार करता है, भगवान के भक्तों से प्यार करेगा, तीर्थों से प्यार करेगा, भक्तों का संग करेगा, ये भक्त के लक्षण है। तो ऐसा जो भक्त बनता है, फिर मेरा मनवाणी शरीर के द्वारा सर्वस्व अर्पण करके प्रीति सहित मुझको प्यार कर, मैं तेरे लिए सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ, क्योंकि तू मेरा परम भक्त है। इसी से मैं मेरी तुझ पर महत कृपा होगी, इसी से
ही तेरे संपूर्ण समस्याओं का समाधान हो जाए। तो यही बात देखो, ये जो सब चरित्र है ना सबके, सब आते हैं, पांडव आए, माता कुंती आई, सब प्रारब्ध के भोग से आते हैं ना। जिसका जैसा प्रारब्ध, जिसने जैसा जितना तप किया, जैसा कर्म किया, उसका कर्म संचित होता गया और धीरे धीरे वो प्रारब्ध होने पर सब लोग प्रकट हो गए। तो कहा कहूँ छवि आज की, कि कहा कहूँ छवि आज की, और कथा रूप भगवान कृष्ण प्रेम कुंती करें, और करें कृष्ण का ध्यान। अंत समय पे भगवान श्री कृष्ण को याद करती हुई कुंती चली गई शरीर को छोड़कर, और कृष्ण को जो जिसका चिंतन करता है वो उसको प्राप्त हो जाता है, प्रकृति का नियम। तो ऐसे ही हम सब लोग आते रहें और भगवान की चर्चाओं को सुनते रहें, और अपने अंदर जो अंतःकरण में जो कलयुग की जो व्यवस्था है ना, जो दूषित हो रहा है अंतःकरण, वह इस नाम से, इस व्यवस्था से धीरे धीरे इसकी सफाई होगी। और जितनी सफाई होती जाएगी, भगवान का प्रेम, भगवान की कृपा, भक्तों का साथ मिलने का उतना ही प्रेम हमारा बढ़ता जाएगा। तो इसी क्रम में हम लगे रहें, इसी व्यवस्था में हम लगे रहें और अपने कल्याण का मार्ग प्रशस्त करते रहें। बोलिए गोविंद भगवान की, राधा राधा राधा, राधा राधा राधा, Thank you.